कब्रिस्तान में एक कब्र से अजीब बदबू क्यों आ रही थी। एक नौजवान रोज नमाज़े जौहर के बाद कब्रिस्तान जाता और अपने वालिदैन को इसाले सवाब करता। रोज की तरह एक दिन वह नमाज़े जौहर अदा करके कब्रिस्तान गया, अपने वालिदैन की कब्र के करीब खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत की और फातिहा पढ़ा। फातिहा पढ़कर अपने वालिदैन और तमाम कब्र वालों को इशाले सवाब किया। फातिहा मुकम्मल करके वह वापस जाने लगा कि अचानक उसे कब्रिस्तान में तेज बदबू महसूस होने लगी। जब उसने बदबू महसूस की तो सोचने लगा कि कब्रिस्तान में ऐसी अजीब बदबू कहां से आ रही है और क्यों आ रही है। वह सोचने लगा कि कब्रिस्तान में कोई जानवर मरा पड़ा तो नहीं है, जिसकी वजह से यह अजीब बदबू कब्रिस्तान में फैली हुई हो। उसने यह पता लगाने के लिए कब्रिस्तान का चक्कर लगाना शुरू किया। कब्रिस्तान में एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगा कि अगर कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए तो उसे कब्रिस्तान से हटा दिया जाए, लेकिन पूरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के बाद भी उसे दूर दूर तक कोई मरा हुआ जानवर नजर नहीं आया। फिर आखिरकार वह थक हार कर कब्रिस्तान से वापस जाने लगा। वापस जाते वक्त उसने एक जगह महसूस किया कि वहां बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसने करीब ही 2-3 कब्र थी, वहीं से बदबू महसूस की। वह बदबू इतनी तेज थी कि बदबू की वजह से उसका सर फटे जा रहा था। उसने वह कब्र की मिट्टी सूंघ कर पता लगाया कि कौन सी कब्र से यह बदबू आ रही है। जब उसने उस बदबू वाली मिट्टी को सूंघा तो उस बदबू की वजह से उस नौजवान का सर चकराने लगा। उसे बेहोशी जैसा लगने लगा। उसने अपने आप को संभाला और फौरन वहां से खड़ा हो गया। वहां से खड़ा होकर सोचने लगा कि आखिर यह किसकी कब्र है और इस कब्र से इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है। उसने कब्रिस्तान में नजर दौड़ाई कि किसी से इस कब्र के बारे में पूछूं, लेकिन उसे कब्रिस्तान में कोई नजर नहीं आया, इसलिए वह कब्रिस्तान से फौरन निकल गया। दूसरे दिन वह वापस कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान में उसे एक बुजुर्ग नजर आए। वो नौजवान उस बुजुर्ग के पास गया और पूछा कि क्या आप जानते हैं यह कब्र किसकी है। तो बुजुर्ग ने कहा कि यह कब्र एक मर्द की है और उसे दफनाए हुए 1 हफ्ता हुआ है। तो मैंने पूछा, क्या आप इसका नाम जानते हो? तो उस बुजुर्ग ने नाम और पता बताया। तो मैं इस मुर्दे के बारे में पता करने के लिए गांव में गया। उस बुजुर्ग के बताए गए पते पर मैं पहुंच गया। मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक शख्स बाहर निकला। नौजवान ने पूछा कि अभी 1 हफ्ते पहले आप ही के घर से जनाजा निकला था। तो उस शख्स ने कहा, हां, वह जनाजा हमारे घर से ही निकला था। तो मैंने उस शख्स को कब्रिस्तान वाला सारा माजरा सुनाया और पूछा कि कब्र में ऐसी बदबू क्यों, क्या वह मुर्दा कोई गुनाह किया करता था? तो वह शख्स शर्मिंदा होकर रोने लगा और कहने लगा कि यह मेरे चाचा जान की कब्र है। वह बड़े ही मालदार थे और नमाज भी पढ़ते थे, रमजान के रोजे रखते थे, लेकिन उसमें एक बड़ा गुनाह पाया जाता था और वह था सूदखोरी। वह सूद का कारोबार किया करता था। गांव में दफ्तर खोल रखी थी। रोज सुबह घर से एक बैग में पैसा लेकर जाता और फिर गांव के लोगों को सूद पर दिया करता था और फिर सूद की वसूली के लिए जाता। जो इसको सूद के साथ पैसे वापस न करता उस पर जुल्म करता। यह गुनाह उसमें पाया जाता था। आप उसकी कब्र पर बदबू की बात करते हो। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसका पूरा बदन काला पड़ गया था। मौत के कुछ वक्त बाद उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। हमने जैसे तैसे करके उसे घौंसल दिया और उसे कफन पहनाया। जब हम 4 लोगों ने मिलकर उसका जनाजा उठाया तो हमसे उठ नहीं पाया। हालांकि उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन शायद इस गुनाह की वजह से उसका वजन बढ़ गया। हमने कई लोगों ने मिलकर उसका जनाजा उठाया और कब्रिस्तान ले गए। जब उसकी कब्र खोदी गई तो उसमें बदबू आने लगी और उसके बदन से भी बदबू आ रही थी। तो हमने दूसरी कब्र खोदी तो उसमें भी बदबू आने लगी। हमने जैसे तैसे उन्हें दफन किया और कब्र पूरी की और वहां से निकल गए। तब से लेकर आज तक घर में से कोई उनकी कब्र पर नहीं गया। यह कहते हुए शख्स भी रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी और वहां से गौर फिक्र करता हुआ चला गया। तो दोस्तों, सूदखोर का क्या अंजाम होता है वह आपने देखा। सूद लेना, सूद देना और सूद में किसी भी तरीके से शरीक होना एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, ऐसे सूदखोरों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।